लेकर के उस मृग का शरीर भी त्याग दिया। तो अब की बार एक पंडित जी के घर में जन्म हो गया। वो किसी से बोलते नहीं है भरत जी। 4 भाई थे, सबसे छोटे भरत जी। पिताजी सबको बैठाल करके पढ़ाए, लेकिन भरत जी कुछ ना पढ़े। जहां भी एकांत मिले वहां बैठ करके भजन करना प्रारंभ। जब ये सब पिताजी ने देखा तो पिताजी ने नाम रख दिया जड़ भरत। महामूर्ख हो, इसीलिए तुम्हारा नाम है जड़ भरत। जड़ बुद्धि है तुम्हारी। और जड़ भरत जी एकदम प्रसन्न चित्त है। ठीक है भैया, अब तो बचपन से ही पागलपने की मोहर लग गई, अब शादी विवाह के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, तो हम भगवत प्राप्ति करके ही रहेंगे। माताजी पिताजी सिधार गए तो भाइयों ने खाट खेत पर ही भेज दी। मस्त हैं भरत जी, जड़ भरत जी खेत पर भी मस्त हैं। और जहाँ वो छोटे छोटे धान की जो बालियां होती हैं ना, पहले जब लगाते हैं हम लोग तो छोटी छोटी रहती हैं, उनको चिड़िया खाती हैं। तो जड़ भरत जी देखते हैं कि एक चिड़िया आती है और वो छोटा सा तिनका उठा करके लेकर के भाग जाती है। जड़ भरत जी ये देख करके पास में चले जाते हैं और पास में गए और देखने लगे और बड़े प्रेम से गाते हैं, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ मेरी चिड़िया भर भर पेट। की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ मेरी चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ मेरी चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ मेरी चिड़िया राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ मेरी चिड़िया भर भर पेट। खाओ मेरी चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ मेरी चिड़िया भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बड़े प्रेम से खिलाते हैं। जब ये देखते हैं बड़े भाई खूब डांट फटकार लगाई, देखते हैं बड़े भाई खूब डांट फटकार लगाई और घर से निकाल दिया। निकल पड़े, रास्ते में जा रहे थे, एक उधर का राजा था, उसको नर बलि की आवश्यकता पड़ी तो कोई नहीं मिला, सो महाराज जी मिल गए। महाराज जी में लगाए तो उठा ले गए दूत जन और भरत जी चले भी गए। भरत जी चले गए और जब बलि चढ़ाने के लिए सर नीचे झुकाया, सिर नीचे रखा, जैसे ही बलि चढ़ाने के लिए आतुर हुए, वैसे ही सहसोच चाट शैव देवी भद्रकाली, माँ भद्रकाली स्वयं प्रत्यक्ष प्रकट हो गई और तलवार छुड़ा करके उन सभी दुष्ट दैत्यों का नष्ट कर दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। देखिए जड़ भरत जी को मारने लेकर के जा रहे थे तो जड़ भरत जी ने बचने का प्रयास भी नहीं किया और अब जान बच गई, प्राण बच गए तो जड़ भरत जी धन्यवाद भी नहीं देते। ये किसकी स्थिति है पता है? अवधूतों की स्थिति। इन्हें कहते हैं अवधूत, जो मरने का गम नहीं और जन्म मिल गया तो कोई हर्ष नहीं, अपने आनंद में निमग्न। रास्ते से चले आ रहे थे तो राहुगण की पालकी चली जा रही थी।
राहुगढ़ की पालकी का एक कहार बीमार हो गया और राजा साहब से सभी कहारों ने बताया, तो कहा इसको हटाओ, दूसरा कोई कहार लगाओ। कोई नहीं मिला तो महाराज जी मिल गए। महाराज जी मिले तो महाराज जी के कंधे पर रख दिया, महाराज जी रख लिए और चले जा रहे हैं। बाबा रे चाल अमीरा दी, बाबा रे मौज फकीरा दी, चाल चले है अमीरा दी। अब भरत जी की तो संतों की चाल महाराज, देखते जा रहे हैं नीचे कोई चीटा चीटी ना आ जाए। एकदम से नीचे चीटी आई, हो जड़ भरत जी ने छलांग लगा दी, अरे राम राम मर ना जाए कहीं ये चीटा। और जब पालकी लिया हुआ कहार छलांग मारेगा तो अंदर पालकी में बैठने वाले का क्या हाल होगा। और राजा की खोपड़ी चट चट जो चट हुई, बाहर निकल करके, अरे मूर्खों तुम्हें पालकी चलानी नहीं आती। सोई सारे कहार घबराए गए। तो कहारों ने शिकायत करी कि सरकार अयम अधुनैव नियुक्तोपि न तुम ब्रजति, अभी हमने जो ये नया कहार लगाया है ये बहुत गड़बड़ कर रहा है महाराज। तो जब पालकी से बाहर निकल करके देखा और एकदम तगड़ा मोटा शरीर महात्मा का, महात्मा ही थे तो तगड़ा मोटा शरीर महात्मा का, तो देख करके उपहास उड़ाने लगे। देखो ओहो ये महाराज हैं, देखो देखो कितना पतला दुबला शरीर है महाराज जी का, हैं तुम लोग तो अभी लगे हो, महाराज जी तो कब से लगे हुए हैं। भरत जी कुछ बोले नहीं। भरत जी ने कहा चलो बोल लेने दो। बोल करके राजा अंदर चला गया। फिर से वही चाल पर चलते हैं मदमस्त भरत जी। फिर से एक चीटा आया तो दोबारा छलांग लगाई। अब की बार राजा की खोपड़ी चट्ट हुई, सोई भड़क गया राजा। प्रमत्तस्यामि चिकित्साम करोमि चिकित्साम दंड पाड़ी रिवा। अरे मतवाले तूने मेरा नाम नहीं सुना क्या? यमराज का भाई समझना, ऐसा दंड दूंगा कि याद रखेगा। जब ये शब्द बोला तो अब भरत जी से नहीं रहा। अच्छा अब क्यों बोल पड़े? ये देखिए भैया, राजा सत्संग में जाता था, हैं? सत्संग में जाता था और ये हमको कुछ बोलता रहेगा तो हमको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसको बहुत फर्क पड़ेगा। और ये सत्संग में जाता है और उसके बाद भी नरक में जाएगा, तो इससे सत्संग की बदनामी होगी। इसीलिए आज हमको बोलना चाहिए। सत्संग की अद्भुत महिमा गाई है भरत जी ने। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिये तुलाय के अंग, तूलन ताहि सकल मिली, जो सुख लब सत्संग। बहुत सुंदर महिमा गाई है कि भैया ये नरक में जाएगा तो सत्संग बदनाम होगा, कि सत्संग में जाने वाले भी नरक को जाने लगे। तब आज जड़ भरत जी बोल पड़े, क्या कहते हैं? त्वयोदितं व्यक्तमभिप्रलब्धं भरतो समय स्याद् यदि भीरभारा, गन्तुर यदि स्यादधिगम्य मध्वा, विवेति रासौ न विदां प्रवादः। अरे राजन, अभी अभी आपने क्या बोला? ये हम पालकी उठा रहे हैं तो इसका हमें भार लग रहा है, हमें कष्ट हो रहा है। लेकिन आपको बतला दूं कि ये कष्ट हमें नहीं हो रहा होगा तो हमारे शरीर को हो रहा होगा। जब अवधूतों की बात करी तो राहुगण का माथा घूम गया। भाई ये बातें तो मैंने सत्संग में सुनी है, और जो बातें मैंने सत्संग में सुनी वही बातें आज इसके ऊपर दिखाई पड़ रही हैं। गौर से देखा तो यज्ञोपवीत दिखाई पड़ गया। यज्ञोपवीत देखा तो समझ गया कि अवश्य कोई ब्राह्मण है। पालकी से कूद पड़ा राहुगण और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करी, महाराज आप कौन अवधूत हैं सरकार, क्योंकि मैं इस संसार में किसी से नहीं डरता। देवादिदेव महादेव भी मेरे पास आ जाएं तो उनसे भी दो हाथ कर लूंगा, लेकिन डरूंगा नहीं। लेकिन भगवान भोलेनाथ ही कहते हैं क्या?
इंद्र कुलिस मम शूल विशालम, भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि कोई इंद्र के वज्र से बच सकता है, कोई मेरे त्रिशूल से भी बच सकता है, लेकिन ब्राह्मण द्रोह से कोई नहीं बच सकता। कुलम समूलम दहति ब्रह्मस्वार निपावका, जिस समय आपने ब्राह्मणों पर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया, उसी समय आप समझिए कि आपका विनाश वहीं से प्रारंभ हो गया महाराज। कोई ब्राह्मण अगर वेद से भी विहीन है तो उस ब्राह्मण का भी अपमान नहीं करना चाहिए। बहुत अत्यंत महिमा गाई है ब्राह्मणों की। रहुगण कहता है सरकार एक बात बतलाइए। सरकार जब रहुगण ने इस प्रकार की बातें कही तो भरत जी ने कहा राजन हम हैं तो ब्राह्मण, लेकिन खतरनाक ब्राह्मण नहीं है, पूछो क्या पूछना चाहते हो। रहुगण ने भरत जी से कहा सरकार अभी आप कह रहे थे कि भाई कष्ट होगा तो आपको होगा, आपकी आत्मा को नहीं होगा, तो दृष्टांत दिया, दृष्टांत देता है रहुगण क्या, स्थाल्यग्नितापात भयशोभितापात स्तस्ताप तस्तंडुल गर्भरंध्री। सरकार ये बतलाइए कि जब एक बटलोही लेंगे हम लोग, बटलोही में पानी डालेंगे, पानी में चावल डालेंगे और उसको अग्नि में तपा करके रख देंगे, तो अग्नि पहले बटलोही को गर्म करेगी, फिर उसके बाद पानी को गर्म करेगी और फिर उसके बाद चावल को गर्म करेगी, और अग्नि की उष्णता का प्रभाव जो होगा वो चावल तक पहुंचेगा तो वो भात बन करके तैयार हो जाएंगे। तो अग्नि का प्रभाव तो चावल तक पहुंचेगा ना। उसी प्रकार जब हमारे शरीर में कोई कष्ट होगा तो हमारे शरीर में जब लगेगा तो वो हमारे आत्मा तक कैसे नहीं पहुंच सकता। जड़ भरत जी हंस गए, कहते हैं राजन तुम हो तो महामूर्ख। हाँ, अकोविदा कोविद वाद वादान। अब राजा साहब को प्रजा के सामने कोई मूर्ख कह दे, ये किसमें हिम्मत हो सकती है? ये ताकत तो, ये साहस तो सिर्फ संत ही कर सकते हैं। भाई मरने से कहां डरते हैं जड़ भरत जी, मौत के मुख से ही बाहर आए हैं। बोलो राधे राधे। तो मौत के मुख से ही बाहर आए हैं। ओ बोल दिया राजा को, राजा तुम हो तो महामूर्ख, लेकिन संतों के बीच में बैठ बैठ करके और सत्संग की बातें करना खूब सीख गए हो। बोले अच्छा सरकार हम मूर्ख हैं तो हमारी मूर्खता सिद्ध कीजिए। जड़ भरत जी कहते हैं ये देखो तुम ये जो बटलोही का, चावल का, अग्नि का, ये जो तुम हमें दृष्टांत दे रहे हो, ये सब आत्मा से निर्वय पदार्थ है। भाई चावल को आप छू सकते हो, पानी को भी आप छू सकते हो, लेकिन आत्मा न तो आप देख सकते हो न छू सकते हो। अतः आत्मा नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। न कोई आत्मा को देख सकता है और न कोई आत्मा को छू सकता है, न उसको काट सकता है, न मार सकता है। तो आत्मा निर्वय पदार्थ है, वो इन सभी द्वंद्वों से परे है। अच्छा, और ये दर्द जो हुआ ये हम लोगों को कुछ लगता है तो हम लोग कहते हैं हाय मैं मरा, तो इसका कारण तो है हमारे मनीराम। मन से मानो तो दर्द है और मन से ना मानो तो दर्द नहीं है। जैसे उदाहरण से आपको समझो, जैसे आप इधर पे बैठे हुए हैं, अब आपके पास थोड़ा सी जगह है, कोई आया और बेचारा उसने मन में विचार किया कि वो आगे आपके पास थोड़ा सी जगह है, वहीं जाकर के बैठ करके और मैं पास में जाकर के कथा श्रवण करूंगा। और आपने भी उसको आते ताड़ लिया कि ये यहीं आकर के बैठेगा, तो आप भी पैर फैला करके एकदम बैठ गए कि ये इधर आकर के ना बैठे। और
वो उसने फिर भी नहीं माना, आपके पास आकर के और बैठ ही गया। तो मान लो आपको इतना कष्ट हो जाएगा कि बताओ, बाद में आते हैं, फर्स्ट में नहीं आते, शुरू शुरू में पहले आकर के हम इतनी देर से बैठे हुए हैं कथा सुनने के लिए, आपका कथा में बैठना मुश्किल हो जाएगा महाराज। लेकिन वहीं दूसरे दृष्टांत से समझिए, आपका कोई बहुत पुराना मित्र हो, बचपन का पुराना मित्र हो और इसी कथा में मिल जाए, जब इसी कथा में मिल जाए और आपने उसको देखा, अरे भैया इतने दिनों के बाद हैं आपने उसको देखा, उसको भी आपको देख करके करंट आ गया, अरे भैया तू इधर कहाँ, ओ आपके पास जगह नहीं भी होगी, थोड़ा सा भी जगह होगी, अरे आ तो तू आ, और आपके पास आकर के वो बैठ गया। अब जो पहले वाला व्यक्ति था वो आपके शरीर से स्पर्श भी नहीं हो रहा था, टच भी नहीं हो रहा था, लेकिन मन आपका उसको बैठाने का नहीं था, तो इतना कष्ट हो गया कि आपका कथा सुनना मुश्किल हो गया। और वहीं आपका मित्र आया है, आधे से ज्यादा आपके ऊपर पैर रख दिया, फिर भी आप प्रसन्न हो, तो हुआ ना मन से संबंध। बोलो राधे राधे। तो ये संबंध तो मनी राम जी से है। बहुत सुंदर उपदेश दिया भरत जी को। भरत जी ने रहुगण को, और रहुगण से कहा, रहुगण बेटा, जब तक तुम सत्संग कितना भी कर लो, बिना महत पाद रजोभिषिक्ता, जब तक संतों की धूल को अपने सिर से नहीं लगाओगे, संतों के चरणों की धूल को अपने सिर से नहीं लगाओगे, तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। बड़ा अभिमानी था रहुगण। रहुगण का अभिमान अपने ज्ञान विज्ञान से आधा चूर कर दिया, और फिर उसके बाद परिचय दे करके जो और अभिमान थोड़ा बहुत बचा था वो भी चूर चूर कर दिया। राजा से पूछा, राजा ये भारत का, ये इस देश का नाम भारत क्यों पड़ा जानते हो? रहुगण कहता, हाँ महाराज, कोई भारत नाम के राजा हुए। भरत जी कहते हैं वो हम ही हैं। बोलो राधे राधे। कोई कितना भी बड़ा संत बन जाए, कोई अब जज ही रहा हो, जज रहा हो, और वो सब कुछ छोड़ करके संत बन जाए, तो एक ना एक दिन अभिमान बता ही देगा कि कोई ऐसा वैसा संत मत समझो, जज की कुर्सी को लात मार करके आकर के मैं संत बना हूं। लेकिन अगर पता चल जाए कि हम जज थे और ये जो बैठ करके प्रवचन दे रहे हैं ये सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं, तो आपका सारा अभिमान चकनाचूर हो जाएगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।